Hello, future officers. Welcome to Exam Ministry, where we solve UPSC mystery just for you. As you all know, जब भी कोई इशू आता है, करंट इशू आता है और उसको हम यहाँ पे एनालाइज करके यूपीएससी रिलेवेंट स्टफ में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे पीछे यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हो कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है गाइस, महंगाई बढ़ रही है। आपके जो चॉकलेट्स, चिप्स और जो आप ये मंचीज यूज करते हो जब आप पढ़ाई करते हो बैठ के, वो सब यहाँ पे धीरे धीरे इन्फ्लेट हो रही है, उनके प्राइजेस यहाँ पे बढ़ रही है, इनफैक्ट क्वांटिटी तो कम हो रही है, राइट, और प्राइजेस यहाँ पे बढ़ती जा रही है। एंड दैट्स व्हाई इट इज लाइक कि इन्फ्लेशन के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। बिकॉज जब आप न्यूज देख रहे हो तो न्यूज देखिए, इंडिया सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इज एट 6.3, जो ब्रीच कर रहा है आरबीआई का टारगेटेड बैंक ऑफ 2 and 6% के बीच में, राइट। तो अगर सीपीआई का मतलब नहीं पता तो सीपीआई मतलब क्या होता है, एवरेज प्राइस पेड बाय अ कंज्यूमर ऑन अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो सीपीआई क्या है, एवरेज प्राइस है, ठीक है, क्या है, एवरेज प्राइस है जो एक कंज्यूमर यहां पे देता है ऑन बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में फूड, हाउस, फ्यूल, क्लोथ्स, ये सारी चीजें आ जाती है सीपीआई के अंडर। और इसको यहाँ पे पब्लिश कौन करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस यहाँ पे पब्लिश करता है सीपीआई को मेजर और कैलकुलेट करता है कि भाई सीपीआई इन्फ्लेट कितना कर रही है, ठीक है। और ये जो बोल रहे हैं ये 6%, आरबीआई का एक बैंड होता है जो सीपीआई को यहाँ पे कैलकुलेट करता है, दैट इज 2 and 6। तो मिनिमम होता है 2 और मैक्सिमम होता है 6, इसको बोलते हैं आरबीआई बैंड, ठीक है। तो ना ही ज्यादा लो होना चाहिए इन्फ्लेशन और ना ही ज्यादा हाई जाना चाहिए, बीच में आना चाहिए। दैट्स वाई जब आप इनके बीच का नंबर देखोगे 4%, इसको बोला जाता है कंफर्ट जोन बैंड, ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पे देखा जा रहा है कि इसको ब्रीच करके 6.3 तक निकल गया है भाई इन्फ्लेशन, ठीक है। तो 6.3 तक सीपीआई यहां पे पहुंच चुका है। और मेजर रीजंस है कि भाई फूड इन्फ्लेशन यहां पे देखने को मिल रहा है, टमाटो को तो आप कहर जान ही रहे हो, फ्यूल प्राइसेस यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो यहाँ पे ग्लोबल कंडीशन, वॉर कंडीशन चल रही है, उससे भी यहाँ पे प्राइजेस हाइक देखने को मिल रहा है, राइट। तो देयर आर मैनी मैनी रीजंस, कोर इन्फ्लेशन यहाँ पे इंक्रीज होने हुए दिखा है। तो देयर आर मैनी मैनी रीजंस जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यहाँ पे हाइक पे आपको देखने को मिल रहा है। एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू नो सम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हियर। और उसका सबसे पहला टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। अब क्रीपिंग इन्फ्लेशन यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आप बोलते हो क्रीपिंग होता है ना, धीरे 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 क्रॉल करके धीरे धीरे चलना, ठीक है। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब स्लो एंड स्टीडी प्राइस राइज यूजुअली विद इन 1 to 5% एनुअली, इट इज प्रिडिक्टेबल एंड मैनेजेबल। देखो जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है ये तो प्रिडिक्टेबल होता है और मैनेजेबल भी होता है और एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए बुरा भी नहीं होता, ठीक है। इसको एक अभी जितने भी इन्फ्लेशन पढ़ेंगे उसको हम एक बिस्किट की प्राइस की रेंज से मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इन्फ्लेशन इंपैक्ट करता है, ठीक है। तो बेसिक प्राइस हम एक बिस्किट की ₹10 मानने वाले हैं। तो अगर आप क्रीपिंग इन्फ्लेशन की बात करें तो मान लो कि अभी ₹10 यहाँ पे प्राइस है, तो आने वाले 1-2 मंथ्स में यहाँ पे 10.30 हो जाएगी, फिर 10.40 हो जाएगी। तो सिर्फ ये माइन्यूट से इंक्रीमेंट यहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, दैट इज स्लो एंड स्टीडी यहाँ पे प्राइस देखने को मिलेगी, धीरे 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 खिसकता हुआ इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो उसको हम बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, धीरे धीरे क्रीप कर रहा है, राइट। फ्रॉम Jan-May 2023 मंथली सीपीआई रेंज बिटवीन 2.9 दैट इज 4.1 कंसिडर स्टेबल, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई इसके बीच में तो स्टेबल होगा, 2 से 6 के बीच में यहाँ पे स्टेबल देखने को मिल रहा है, तो ये यहाँ पे स्टेबल है। और ये हमारी इकोनॉमी के लिए क्या करता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, कि भाई इकोनॉमिक प्लानिंग में यहाँ पे हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट भी इनफैक्ट ये यहाँ पे एनकरेज करता है और इतना जो हार्मफुल नहीं होता है सेगमेंट्स के लिए, राइट। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज नॉट बैड फॉर द इकोनॉमी, ये धीरे धीरे चलता रहता है, छोटा छोटा पैसा यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट जैसे कि बिस्किट की हमने यहाँ पे प्राइस की बात करी है, तो आप देखा करो कि आपको पता भी नहीं चलता कि किस तरीके से इन्फ्लेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपको देखना बिस्किट, ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले जो पार्ले जी का ₹2 का बिस्किट आता था, राइट,
तो अब वो जो 2 रुपए का बिस्किट है वो धीरे 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 क्रीपिंग इन्फ्लेशन से धीरे 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 3, फिर धीरे 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 4, अब वो 5 रुपए का यहाँ पे बिस्किट हो चुका है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 10.30 0.40 ऐसा करते करते वो 15 पे पहुंच जाएगा और ये पता भी नहीं चलता इकोनॉमी के अंदर कि अच्छा धीरे धीरे ये इन्फ्लेट हो रहा है, धीरे धीरे इसकी प्राइस यहाँ पे बढ़ रही है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट बैड फॉर द इकोनॉमी एज वेल, कि यहाँ पे ये गुड है भाई, इकोनॉमी को यहाँ पे इंकरेज करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे गैलोपिंग इन्फ्लेशन। क्या है भाई? गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि मनी अपना जो वैल्यू है उसको लूज कर रही है क्विकली। क्या? मनी की जो वैल्यू है लूज क्विक, ठीक है, इसको बोलते हैं रैपिड राइज इन प्राइसेस, टिपिकली डबल और ट्रिपल डिजिट्स एनुअली। ठीक है, तो डबल और ट्रिपल कर देती है। फॉर एग्जांपल वापस से हम वही बिस्किट का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि 10 रुपए का बिस्किट, मान लो क्या वही 10 रुपए का हम बेसिक लेके चल रहे थे ना। ठीक है, अब जनवरी में तो ये 10 रुपए का बिस्किट था। ठीक है, क्या था? जनवरी में तो ये 10 रुपए का बिस्किट था। फरवरी में क्या होने वाला है? ये जो 10 रुपए का बिस्किट था ये 15 रुपए का हो गया है भाई। ठीक है, तो ये है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। फिर आप जन फेब मार्च में जाओ, मार्च में देखो तो ये 25 रुपए का हो गया है। तो 3 महीने में देखो आप 300% तक यहाँ पे क्या हो गया है? इन्फ्लेटेड प्राइस देखने को मिल रही है। इसको हम बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और इसका एक और नाम है, वो है हॉर्स स्पीड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो अगर ये नाम आ जाए ना आपको कहीं पे, हॉर्स स्पीड इन्फ्लेशन, तो भाई ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन है, ध्यान रखना, जिसमें मनी अपनी वैल्यू को क्विकली लूज करने लगती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, इसका इंपैक्ट होता है कि भाई सैलरीड क्लास को थोड़ा हर्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, इतना इन्फ्लेशन है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ने वाली है और सेविंग्स भाई कम होने वाली है। नेक्स्ट इन्फ्लेशन की बात करते हैं, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो हाइपर इन्फ्लेशन इंडिया में इतना देखा नहीं गया है अभी तक। ठीक है, ये मोस्टली पाकिस्तान में देखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है? मनी टिश्यू की तरह बन जाते हैं भाई। क्या होता है? मनी बिकम टिश्यू पेपर बिकॉज प्राइस इज राइजिंग आर्ली ऑल्सो। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मनी जो है ना, मनी इज नॉट लेस देन अ टिश्यू पेपर। आर्ली राइज आपको देखने को मिल रहा है, आर्ली यहाँ पे राइज देखने को मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, कि वही वापस से बिस्किट का एग्जांपल लेते हैं कि भाई आज जनवरी 1 पे यहाँ पे 10 रुपए का बिस्किट है। कितना है? 10 रुपए का बिस्किट है। और 15 जन को ये बिस्किट हो गया 100 रुपए का भाई। समझे आप? तो बताओ मनी की वैल्यू टिश्यू पेपर की तरह है कि नहीं है? देखा, इसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, दैट इज अनकंट्रोलेबल प्राइस राइज मोर देन 50% पर मंथ एंड इनफैक्ट 1000% एनुअली करंटली बिकम्स वर्थलेस। तो करेंसी एकदम वर्थलेस यहाँ पे हो जाती है, टिश्यू पेपर की तरह होती है, जैसे कि जिम्बाब्वे में आपको देखने को मिल रहा है। इतना इन्फ्लेशन है, अभी तक इंडिया ने इसको फेस नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक मैनेजमेंट बढ़िया है। इंपैक्ट क्या होता है? करेंसी कोलैप्स हो जाएगी, सिटीजन यहाँ पे गोल्ड बार्टर फॉरेन करेंसी में स्विच करने लग जाएंगे। इनफैक्ट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो पूरा की पूरा फेल देखता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 टाइप के इन्फ्लेशन यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, और एक और इन्फ्लेशन आप पढ़ो, वो है बॉटल नेक इन्फ्लेशन। अभी बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है? बॉटल नेक इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि इफ देयर इज अ डिसरप्ट इन द सप्लाई, क्या सप्लाई साइड से ही दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे और महंगाई बढ़ जाएगी। चलो वापस से इसको बिस्किट के एग्जांपल से करते हैं। ठीक है, तो डिले इन सप्लाई बिस्किट के एग्जाम से देखो ऑकर्स व्हेन सप्लाई साइड डिसरप्ट। ठीक है, चलो वापस से बिस्किट के एग्जांपल से करते हैं कि भाई 10 रुपए का बिस्किट है। ठीक है, 10 रुपए का बिस्किट क्यों है? क्योंकि अगर हम सप्लाई देखते हैं तो रोज एटलीस्ट 10,000 रुपीज, हटाओ एक सेकेंड, रोज एटलीस्ट 10,000 बिस्किट यहाँ पे सप्लाई होते हैं, मैन्युफैक्चर यहाँ पर होते हैं, एंड दैट्स वाई एक बिस्किट का प्राइस 10 रुपए है। राइट, अब होता क्या है कि ये जो बिस्किट हैं ये व्हीट से बन रहे हैं और व्हीट की जो प्रोडक्शन है, फार्मिंग इस बार ढंग से नहीं हो पाई, व्हीट की खेती नहीं चल पाई और डिसरप्ट हो गया सप्लाई चेन। अब देखो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया तो 10,000 की जगह यहाँ पे सिर्फ
5,000 ही पैकेट बन पा रहे हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 10 रुपए का इसलिए था बिस्किट का पैकेट क्योंकि भाई 10,000 रेगुलर सप्लाई हो रही थी। अब 10,000 की जगह 5,000 ही सप्लाई यहाँ पे हो रहा है, ये मतलब सप्लाई साइड से डिसरप्शन हो गया है। वीट की फसल है, जो खेती है वो खराब हो गई है, ठीक है, ज्यादा कीड़े लग गए हैं, राइट। तो अब यहाँ पे सप्लाई साइड डिसरप्ट होने से होगा क्या, जो चीज 10 रुपए की थी गाइस, वो यहाँ पे 20 से 25 रुपए की मिलने लग जाएगी। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द बॉटलनेक इन्फ्लेशन, जो यहाँ पे ड्यू टू सप्लाई चेन की वजह से होती है, ठीक है। जैसे कि अभी जो रिसेंट है टमाटो प्राइस सर्च, अनसीजनल रेन्स आ जाती हैं, क्रॉप फेलियर हो जाता है, ये लॉजिस्टिक बॉटलनेक्स यहाँ पे हो जाते हैं, वॉर से रिलेटेड भी ये चीजें होती हैं, तब ये बॉटलनेक इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। जैसे कि अभी जो वॉर रिलेटेड चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई साइड से डिसरप्शन देखने को मिल रहा है, तो बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी देखने को मिल रहा है। तो जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा व्हाट इज अ बॉटलनेक इन्फ्लेशन, प्लीज ध्यान रखना कि सप्लाई साइड से अगर डिस्टर्ब होगा तो उसको बॉटलनेक डिस्ट्रप्शन यहाँ पे कहेंगे। इंपैक्ट वही है, फूड सिक्योरिटी, डेली वेज अर्नर्स का क्या उसके अंदर दिक्कत है कि भाई अब तो हम तो इतना ही कमाते हैं, हम तो 10 रुपए का बिस्किट चाय लेके खा लेते थे, अब वो 10 रुपए का बिस्किट 15-20 रुपए का हो गया, हमारी तो इनकम उतनी ही रही ना, तो वो हो गया बॉटलनेक इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट फोर्सेस टू इंपोर्ट वगैरह यहाँ पे करना पड़ता है क्योंकि भाई यहाँ पे वीट नहीं है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा इन द केस ऑफ दैट बिस्किट, राइट। नेक्स्ट आता है कोर इन्फ्लेशन। अब ये कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है टोटल इन्फ्लेशन माइनस फूड प्लस फ्यूल प्राइसेस। तो मतलब टोटल इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, क्योंकि फूड एंड फ्यूल प्राइसेस यहाँ पे चेंज होते रहते हैं लगातार, एंड दैट्स व्हाई ये जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है इसको हटा देते हैं, मतलब फैट रिमूव कर देते हैं, ठीक है, फैट रिमूव, क्योंकि वॉलेटाइल होता है, कभी बढ़ता है कभी घट जाता है, ठीक है। तो इस वॉलेटाइल कंपोनेंट को एक्सक्लूड करके जो यहाँ पे इन्फ्लेशन आने वाला है उसको हम कोर इन्फ्लेशन करते हैं। एक्सक्लूड वॉलेटाइल आइटम लाइक फूड फ्यूल टू शो द अंडरलाइंग ट्रेंड इन प्राइसेस। जैसे कि कोर इन्फ्लेशन रिमेन अराउंड 4.1% डिस्पाइट ओवरऑल सीपीआई बीइंग हायर। तो अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो अभी भी वो यहाँ पे सेफ जोन पे है, 4.1 पे है, और आरबीआई कोर इन्फ्लेशन को ही यहाँ पे ट्रैक करता है अपनी रेपो रेट और अदर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। व्हाट इज अ रेपो रेट, जिससे आरबीआई लैंड मनी करता है, कमर्शियल बैंक उसको रेपो रेट कहते हैं, राइट। तो जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग यहाँ पे करता है कंट्री तो वो कोर इन्फ्लेशन के थ्रू यहाँ पे करता है, इस बात को भी ध्यान रखना। इंडिया ऑल्सो यूज कोर इन्फ्लेशन फ्यूल फूड को हटा के, ठीक है, ताकि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसीज में यहाँ पे फोकस कर सके लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। समझ में आ गया। हाई कोर होगा तो स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन, पुअर ट्रांसमिशन ऑफ रेट कट्स यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो वो सिंपल सी बात है कि अगर हायर कोर इन्फ्लेशन हो रहा है तो भाई स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन भी आपको देखने को मिलेगा विदाउट दैट फ्यूल एंड फूड कॉस्ट, और पुअर ट्रांसमिशन और रेट कट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और आरबीआई और गवर्नमेंट पॉलिसीज ज्यादातर कोर इन्फ्लेशन को देखकर ही बनाते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे मैंने 5 तरीके के इन्फ्लेशन यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन भाई है न्यूज के अंदर, तो ऐसे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आ सकता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, देखो 10 से 30.40 धीरे धीरे इन्फ्लेट हो रहा है, उसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। गैलोपिंग इन्फ्लेशन कि भाई हॉर्स स्पीड इन्फ्लेशन हो रहा है, मनी की वैल्यू धीरे धीरे क्विकली लूज होती जा रही है, जैसे कि जनवरी 10 में इतना था, फिर फेब में 15 हो गया, फिर 25 हो गया, ठीक है, उसको हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। हाइपर इन्फ्लेशन में तो भाई पूछो मत, आर्ली भी यहाँ पे इन्फ्लेट हो जाता है, 10 से डायरेक्ट 100 पे पहुंच गया 15 जन तक, ठीक है। तो करेंसी की वैल्यू एकदम टिश्यू पेपर की तरह हो जाती है, जैसे कि जिम्बाब्वे में देखने को मिल रही है। बॉटलनेक इन्फ्लेशन, सप्लाई साइड से ही डिसरप्शन आ रहा है तो उसको हम बॉटलनेक कहेंगे, ठीक है। फिर कोर इन्फ्लेशन में हम यहाँ पे माइनस फूड एंड फ्यूल प्राइस कर देंगे तो उसको हम कोर इन्फ्लेशन कहेंगे, जिसको मोस्टली आरबीआई ट्रैक करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज यहाँ पे ट्रैक करती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, कंट्री के लिए, राइट। दीज आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड लेट्स हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, ठीक है। आई होप यू गाइज आर रेडी। चलो फटाफट से इसका क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। विद रेफरेंस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, Creeping inflation generally supports economic growth and investment planning. Exactly, this is true. हमने पढ़ा है अभी के अभी. Next, galloping inflation is often accompanied by currency demonetization by central bank. No, हटाइए इसको. Next, third, bottleneck inflation rise from persistent demand side, not demand side, it is supply side. तो ये भी हटाइए. Core inflation may remain high even if
हेडलाइन इन्फ्लेशन ड्रॉप्स ड्यू टू फॉल इन फूड प्राइस, एग्जैक्टली कोर इन्फ्लेशन अलग है, फूड प्राइसेस को एक्सक्लूड करके चलता है, तो फोर्थ यहाँ पे सही है। तो आंसर होगा फर्स्ट एंड फोर्थ। चलो आंसर पे बनते हैं, तो यहाँ पे आंसर वही फर्स्ट आ गया, फर्स्ट एंड फोर्थ हेयर ओनली। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एक करंट मुद्दे को उठाएंगे और उसका क्वेश्चन करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई इसको यूपीएससी रिलेवेंट से ये चीजें आपको पढ़नी चाहिए, ऐसे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। ऑल्सो एग्जाम मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिस्काउंट्स लग चुके हैं कोर्सेज के अंदर, ठीक है, तो आप वहां पे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज एट अ वेरी लो प्राइस विद गुड टीचर्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, एनीथिंग, you can call on the exam ministry number there as well. Also you can have a talk with me if you are here in the offline section sector as well, right? तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।